ब्लैक फंगस को राजस्थान सरकार ने महामारी घोषित कर दिया है। दरअसल राजस्थान में ब्लैक फंगस के अभी तक 100 मामले सामने आए हैं। जयपुर के सवाई मानसिक अस्पताल को वार्ड बना दिया गया है। यहां पर कोरोना से ठीक हुए डायबिटीज रोगियों में अधिक हो रहा है ब्लैक फंगस, जिसके बाद फैसला राजस्थान सरकार ने लिया है और महामारी घोषित कर दिया है। म्यूकोरमाइकोसिस को जो मरीज कोरोना से ठीक हुए हैं और डायबिटीज के रोगी हैं, अलग से वार्ड तैयार कर दिया गया है। ब्लैक फंगस देश में तेजी के साथ पैर पसार रहा है। हरियाणा में जहां पर 5 मौत म्यूकोरमाइकोसिस की वजह से हुई है, तो महाराष्ट्र में मौत का आंकड़ा 90 है और दिल्ली में 150 से ज्यादा मरीज इस वक्त मौजूद हैं म्यूकोरमाइकोसिस के। और इसी पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए सीधा हम रुख करेंगे, क्योंकि अलग अलग राज्यों में हाल देखने को मिल रहा है जहां म्यूकोरमाइकोसिस के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और देश की राजधानी दिल्ली में 150 केसेस इस वक्त हैं। रजनीश, जो जगह जगह हम देख रहे हैं अलग अलग राज्यों में म्यूकोरमाइकोसिस के बढ़ते केसेस और ब्लैक फंगस का बढ़ता हुआ खतरा, 150 मरीजों की मौजूदगी देश की राजधानी में। रजनीश, क्या कदम उठाए जा रहे हैं और क्या स्थिति आपको नजर आ रही है म्यूकोरमाइकोसिस को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो इस मामले में जो विशेषज्ञ हैं उनकी जो बात है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहले 4-5 दिन पहले तक ये पूरी तरह से स्पष्ट नहीं था कि ये ब्लैक फंगस किस वजह से हो रहा है। ये बताया जा रहा था कि जिन्होंने एस्टेरॉइड का ज़्यादा डोज लिया है और जो पहले से डायबिटिक हैं और संक्रमित हो गए हैं, उन पर यह खतरा ज़्यादा है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है वैज्ञानिकों को और जो इसके विशेषज्ञ हैं कि ये कोरोना का ही एक नया स्ट्रेन है। और जिस तरीके से देश के अलग अलग राज्यों में, बल्कि आप कहें कि 6-7 जो बड़े राज्य हैं वहाँ पर पिछले एक हफ्ते में जिस तरह से इसके केसेस बढ़ रहे हैं, तो ये भी एक बहुत विकराल रूप धारण कर सकता है। निश्चित तौर पर इसी को देखते हुए राजस्थान सरकार ने इसे एपिडेमिक ज़रूर घोषित किया है, लेकिन दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार इस मसले को लेकर क्या करने वाली है, निश्चित तौर पर वो लोग जानना चाहेंगे। हालांकि जो मंत्रालय है, केमिकल और फर्टिलाइज़र मंत्रालय, जो दवाइयों को लेकर काम करता है, उनकी ओर से लगातार इस विषय को लेकर 2 दिनों से समीक्षा बैठक हो रही है और इसकी जो मेडिसिन है, जो इंजेक्शन है, उसकी उपलब्धता देश में रहे, दिल्ली में रहे, देश के तमाम राज्यों में रहे, इस पर विचार किया जा रहा है, इस पर तैयारी की जा रही है। लेकिन ये एक नए स्ट्रेन के तौर पर सामने आया है। एम्स अस्पताल में पिछले 4-5 दिनों में लगभग 75 से 80 ऐसे मरीज हैं जो ब्लैक फंगस जिनकी पुष्टि हो गई है। इसके अलावा मैक्स अस्पताल है दिल्ली में, जहां 50 मरीज जिनका इलाज चल रहा है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कल रात को गंगाराम अस्पताल में 48 मरीजों को दाखिल किया गया जिनमें ब्लैक फंगस के लक्षण हैं। तो ये दिल्ली के 3 अस्पतालों का यहाँ पर डाटा है जो 150 से ज़्यादा ऐसे मरीजों को पुष्ट कर रहे हैं। लेकिन अलग अलग अस्पतालों में इस तरह के मामले और लेकिन बड़े कदम रजनीश जरूर उठाने होंगे, क्योंकि जितनी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं ये केसेस। मैं डॉक्टर्स को सुन रही थी जो ये कहते थे कि साल में 4 से 5 केस आते थे, वहीं पर देखिए कितने नंबर्स में केस आ रहे हैं देश की राजधानी में, जो कि चिंताजनक बात जरूर है। और दूसरी तरफ स्टेरॉइड्स के इस्तेमाल को लेकर भी स्वास्थ्य मंत्रालय अलग अलग एडवाइजरी और गाइडलाइंस बहरहाल अब जारी कर रहा है। रजनीश, आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे आगे भी लेते रहेंगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।